discuss electrostatic potential and electrostatic potential energy. Today we are going to start a new concept, capacitance and capacitors. So let us see capacitance. Capacitance or capacity of a conductor. प्यारे बच्चों, जब भी किसी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो वो चार्ज केवल हम एक लिमिट तक दे सकते हैं, है ना। कोई भी चार्ज किसी भी कंडक्टर को एक सर्टेन लिमिट तक दिया जा सकता है, क्योंकि अगर हम चार्ज देंगे तो नियर द सरफेस ऑफ द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, जो एयर मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन कर सकती है। ओके, एयर मॉलिक्यूल्स अगर ब्रेक डाउन हो गया तो फिर चार्ज लीक होने लगेगा फ्रॉम द कंडक्टर। समझे नहीं? तो हमेशा कीप इन योर माइंड कि जब हम चार्ज देंगे किसी कंडक्टर को तो वो चार्ज एक सर्टेन लिमिट तक दिया जाता है। ओके, ये कि कितना चार्ज हम देंगे उसको भी एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। तो अगर कोई भी किसी भी शेप की का कंडक्टर है और हम इसको चार्ज क्यू देते हैं, कोई भी चार्ज कितना देते हैं प्यारे बच्चों, क्यू, लेकिन ये चार्ज जो देंगे हम कंडक्टर को ये अप टू सर्टेन लिमिट, अप टू सर्टेन लिमिट। तो जब चार्ज देंगे तो चार्ज देने पे प्यारे बच्चों पोटेंशियल कंडक्टर का क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। ओके, इंक्रीज हो जाता है। इट मींस चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल, है ना। तो चार्ज अगर पोटेंशियल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया तो यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन जब हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, उस कांस्टेंट को कहते हैं कैपेसिटेंस और कैपेसिटी। तो हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, कैपेसिटेंस और कैपेसिटी of a conductor is defined as the ratio of charge given to a conductor and the potential or voltage increases due to discharge. So it is the ratio of charge given to a conductor and potential increases due to discharge. Okay, that is capacity or capacitance of a conductor is Q by V, ओके। क्योंकि यहाँ पे हमने बताया जैसे इसको हम क्या करेंगे, चार्ज देंगे तो चार्ज प्रोपोर्शनल हो जाएगा V, और यहाँ से रिजल्ट निकल के आएगा C इंटू V। C इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड नोन एज कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर। अब C इक्वल टू Q बाई V आ गया प्यारे बच्चों। तो यहाँ बच्चे समझ लेते हैं कि कैपेसिटी चार्ज और वोल्टेज पर डिपेंड कर रही है। ओके, बट ऐसा नहीं है, है ना, क्योंकि अगर हम चार्ज देंगे तो क्या इंक्रीज होता है, पोटेंशियल उसी रेशियो में इंक्रीज होता है। तो चार्ज देने पर पोटेंशियल उसी रेशियो में इंक्रीज होता है, कैपेसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो यहाँ पर कुछ एक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है। तो सबसे पहले तो हम डिस्कस करेंगे इसकी यूनिट के बारे में। यूनिट क्या होगी, चार्ज की यूनिट कूलम और वोल्टेज की होती है वोल्ट। तो कूलम पर वोल्ट इज कॉल्ड फैराड, इसको फैराड कहेंगे। तो फैराड को कैपिटल F से,
आपका फैरड इट इज वेरी लार्ज यूनिट, है ना, क्योंकि मार्केट में कैपेसिटर्स जो आते हैं वो माइक्रो फैरड और पिको फैरड में आपको मिलेंगे। इसका मीन्स ये होता है कि फैरड कैपेसिटेंस की एक बिग यूनिट है ना, वेरी लार्ज यूनिट, वेरी लार्ज यूनिट। सब हम आगे आगे इसको प्रूव करने वाले हैं, है ना, कि किसी कंडक्टर को आपका बहुत ज्यादा चार्ज क्यों नहीं देते, है ना, और क्यों नहीं दिया जा सकता, है ना, उसका प्यारे बच्चों रीजन है, उसको भी एक्सप्लेन करेंगे हम। ठीक है, फिर इस ड्रॉबैक से बचने के लिए हमने क्या किया, हमने फिर अरेंजमेंट बनाया दो कंडक्टर्स का, है ना, उसी को हमने नाम दिया कैपेसिटर्स। ओके, तो वेरी लार्ज यूनिट, ये बहुत बड़ी यूनिट है। इसकी छोटी यूनिट क्या होती है, माइक्रो फैरड 10⁻⁻6 फैरड, और पिको फैरड, पिको फैरड 10⁻⁻12 फैरड। ओके, सेकंड पॉइंट आता है प्यारे बच्चों, डिपेंडेंस। किस किस पे डिपेंड करेगी कैपेसिटी या कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर, कंडक्टर डज नॉट डिपेंड, डिपेंड ऑन Q एंड V, है ना, चार्ज और पोटेंशियल पे डिपेंड नहीं करता, क्योंकि चार्ज अगर इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल भी उसी रेशियो में इंक्रीज होता है, और C रिमेन कांस्टेंट, है ना, C हमेशा कांस्टेंट बना रहता है। तो डिपेंड किस पे करता है, बट डिपेंड किस पे करता है फिर, बट इट डिपेंड्स, इट डिपेंड्स ऑन द ज्योमेट्री, है ना, ज्योमेट्री यानी कि शेप और साइज क्या है कंडक्टर, ऑन द ज्योमेट्री, शेप एंड साइज, शेप एंड साइज ऑफ कंडक्टर एंड इट्स, और इसके चारों ओर सराउंडिंग मीडियम क्या है, इस बात पे डिपेंड करेगा, एंड इट्स सराउंडिंग मीडियम, सराउंडिंग, इट्स सराउंडिंग मीडियम, इसके सराउंडिंग मीडियम पे डिपेंड करेगा प्यारे बच्चों, सराउंडिंग मीडियम। ओके, ये तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं। एक और पॉइंट अगर हम यहां पर देखें प्यारे बच्चों कि फॉर अर्थ कंडक्टर की बात करें हम, अगर इस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट कर दे, अर्थ कंडक्टर यानी कि कोई भी कंडक्टर है और उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया, अर्थ से, तो अर्थ का पोटेंशियल जीरो एज्यूम करते हैं, तो फॉर अर्थ कंडक्टर C इक्वल टू कितना, Q/0, तो अर्थ कंडक्टर की कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी, कितनी, इन्फिनिटी, यानी कि हम अर्थ को जितना भी चार्ज देते जाएंगे, ठीक है, वो अपने अंदर स्टोर करती जाएगी, समझे, उसका पेट भरने वाला नहीं है, उसकी कैपेसिटी क्या है, इनफाइनाइट है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कि अगर कोई अर्थ कंडक्टर है तो उसकी कैपेसिटी क्या होती है, इनफाइनाइट होती है, बिकॉज द पोटेंशियल ऑफ द अर्थ इज अज्यूम टू बी जीरो। ओके, तो ये कुछ पॉइंट थे जो डिस्कस किए हमने कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर के बारे में, है ना। नाउ लेट अस सी अनदर पॉइंट्स। ओके, अब हम एक छोटा सा डेरिवेशन करेंगे कैपेसिटी ऑफ ए स्फेरिकल कंडक्टर। एक्सप्रेशन और कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड
spherical conductor, spherical conductor. Okay, कैपेसिटी ऑफ एन आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर। तो प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास ये एक आइसोलेटेड स्फेरिकल कंडक्टर है जिसकी रेडियस है कैपिटल आर, ओके, और हम इसको चार्ज देते हैं प्लस क्यू, है ना। तो जब चार्ज हम कंडक्टर को देते हैं तो हमें पता है ये चार्ज इसकी सरफेस पर यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाता है ना, और इस तरीके से बिहेव करता है कि सेंटर पर जो चार्ज है वो कितना Q, ओके। जब Q चार्ज देते हैं तो वो कहाँ अपीयर्स हो जाता है चार्ज, पूरा सेंटर पे, क्योंकि जो आउटर सरफेस है उस पे प्लस आएगा, इनर सरफेस पे क्या आएगा, माइनस, है ना। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आता चले जाएगा। और अब चार्ज हो गया कंडक्टर के अंदर, इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पर क्या प्लस क्यू चार्ज रखा माना जाता है, ओके। तब जाके इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर जीरो होता है। तो यहाँ पर जब भी कोई चार्ज देंगे हम किसी कंडक्टर को, क्यू चार्ज देंगे, ठीक है, तो वो चार्ज यूनिफॉर्मली कंडक्टर की आउटर सरफेस पर फैल जाएगा और इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे कि वो कॉन्सेंट्रेट हो एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर। तो कि व्हेन प्लस क्यू चार्ज इज गिवन टू an isolated spherical conductor, then potential हम पोटेंशियल निकाल लें इसके सरफेस के किसी पॉइंट पर, पोटेंशियल एट एनी पॉइंट of the surface of conductor, okay। तो V इक्वल टू कैपा Q अपॉन R, ठीक है। पोटेंशियल कितना, कैपा Q अपॉन R। तो जब हमें पोटेंशियल पता चल गया तो हम इस कंडक्टर की इजीली कैपेसिटी फाइंड आउट कर सकते हैं बाय डेफिनेशन कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, स्फेरिकल कंडक्टर है ये, C इक्वल टू Q बाई V, ओके। तो कैपेसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q बाय कैपा Q, R ऊपर पहुंच जाएगा, Q से Q को छम कर दिया। तो यहां से हमें फॉर्मूला निकल के आया R अपॉन कैपा। इस तरीके से अगर हम एयर के लिए बात करें तो कैपा की वैल्यू 1/4πε0। तो एयर के लिए अगर फॉर्मूले की बात करेंगे हम तो फॉर्मूला निकलेगा कैपा 1/4πε0। तो 4πε0 ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये रिजल्ट हमें मिलेगा दिस वन। दिस इज द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर प्लेस्ड इन एयर। और अगर कैपेसिटी अदर मीडियम में देखें तो मीडियम के लिए हम यूज करेंगे 4πε0 के, ओके। तो कैपा की वैल्यू 1/4πε0 के, तो यहाँ पे आ जाएगी 4πε0 के R। तो यहाँ पे एप्सिलॉन आपको पता ही है क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और के क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या है प्यारे बच्चों, यहाँ पे डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, या दूसरा नाम क्या था, रिलेटिव परमिटिविटी। और यहां से अब एक तीसरा नाम आ जाता है कैपेसिटेंस से निकल के, तो उसको हम कहेंगे, नया नाम क्या है, स्पेसिफिक इंडक्टिव
कैपेसिटी। ओके, इस नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ नोट करने वाली बात है कि के की डेफिनेशन निकल जाती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की C अपॉन सी नॉट, C अपॉन सी नॉट। ओके, C अपॉन सी नॉट, यानी कि ये भी आ सकता है डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म ऑफ कैपेसिटी। तो इट इज द रेशियो ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर प्लेस्ड इन मीडियम टू दैट इन एयर। It is the capacity of a conductor placed in medium to that in air. Okay. और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द कंडक्टर। अब प्यारे बच्चों, ये कॉन्सेप्ट हम सीखेंगे यहाँ पे कि हम एक सिंगल कंडक्टर को बहुत ज्यादा चार्ज क्यों नहीं दे सकते, है ना, क्या रीजन है उसको। और फिर अगर अब हम बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर करना हो तो उसके लिए हम फिर एक नया अरेंजमेंट बनाते हैं। ओके, प्यारे बच्चों, एक कोई भी डाइलेक्ट्रिक है यानी कि इंसुलेटिंग मटेरियल है, समझे नहीं, उसकी एक फिक्स डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है कि वो एक मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को बियर कर सकता है। अगर उससे ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड उस डाइलेक्ट्रिक पर अप्लाई कर दे तो ब्रेक डाउन अकर, यानी कि वो ब्रेक हो जाएगा, पॉजिटिव और निगेटिव आयंस में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ओके, और यही मैंने पीछे भी वीडियो में डिस्कस किया था, कोरोना डिस्चार्ज, है ना, कोरोना डिस्चार्ज वाला पॉइंट, वहां भी उस वीडियो को देख सकते हैं आप इस चीज को समझने के लिए। फिर मैं अब व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या होती है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की, है ना, विच ए डाइलेक्ट्रिक विदस्टैंड विदाउट ब्रेकिंग डाउन, विदाउट ब्रेकिंग डाउन। ओके, तो यहां पे सबसे पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं। डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इट इज ए मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड विच ए डाइलेक्ट्रिक जैसे एयर है, डाइलेक्ट्रिक एयर भी क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, विच ए डाइलेक्ट्रिक विद स्टैंड, यानी कि बियर कर सकता है, विद स्टैंड विदाउट ब्रेक डाउन, विदाउट ब्रेक डाउन, है ना, बिना टूटे हुए, जो बियर कर सके, सहन कर सके, समझे नहीं, वो मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बात आ रही थी रीजन कि किसी कंडक्टर को बहुत ज्यादा चार्ज क्यों नहीं दे सकते। तो देखिए प्यारे बच्चों, क्यों नहीं दे सकते, जैसे हम यहाँ पे एग्जाम्पल भी ले सकते हैं। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, एयर की जो डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है प्यारे बच्चों, वो 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर है। कितनी है, 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। इट मीन्स दैट अगर हम एयर पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करें, 3 × 10⁶ से ज्यादा, तो एयर का मॉलिक्यूल 2 चार्जेज में ब्रेक हो जाएगा, प्लस और माइनस। ओके, तो क्वेश्चन ले लेते हैं इसके ऊपर। क्वेश्चन क्या है कि एक स्फेरिकल कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर इन एयर, और इसका रेडियस है प्यारे बच्चों 1 मीटर, 1 मीटर इसका रेडियस है ना, यानी कि 1 मीटर
एट अबाउट इस लेंथ का हो गया है ना, इतनी बड़ी लेंथ होगी 1 मीटर। और जब इसका डायमीटर देखेंगे कंडक्टर तो ये जस्ट डबल हो जाएगा, तो बहुत बड़ा ये कंडक्टर है। और इस पर हम चार्ज देना चाहते हैं, तो चार्ज की वैल्यू क्या होगी, चार्ज की वैल्यू क्या होगी, तो वो उस चार्ज की वैल्यू अगर हम फाइंड आउट करें, है ना, तो किस तरीके से हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो हमने पढ़ा है इसकी सरफेस पर किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कैपा क्यू अपॉन आर, कैपा क्यू अपॉन आर ये होती है ना। और एंड इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, कैपा क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ओके, तो यहां से प्यारे बच्चों अगर चार्ज निकाले आप, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एयर के लिए देखें हम, एयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम कितना होता है 3 × 10⁶, कैपा 9 × 10⁹ इंटू क्यू अपॉन 1 स्क्वायर। तो क्यू की वैल्यू कितनी मिली यहाँ पे 3 × 10⁶ अपॉन 9 × 10⁹। तो ये मिल जाएगी प्यारे बच्चों 1/3 × 10⁻3 यानी कि 0.33 मिली कूलम। यानी कि इतने बड़े कंडक्टर पर हम कितने कूलम चार्ज दे सकते हैं, केवल 0.33, है ना। 0.33 मीन्स क्या है, 1 मिली कूलम भी चार्ज नहीं दिया जा सकता, है ना। अगर 1 मिली कूलम चार्ज हम इस कंडक्टर को दे दे, तो इसके नियर में सरफेस, जो कंडक्टर की सरफेस है उसके नियर में जो एयर का मॉलिक्यूल्स है वो ब्रेक डाउन हो जाएगा, और ब्रेक डाउन होने की वजह से दो चार्जेज वहां पे अपीयर्स हो जाएंगे, प्लस और माइनस। प्लस और माइनस जो चार्ज है वो इसके जो कंडक्टर के चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज है उसको डिस्चार्ज कर देगा। ओके, यानी कि उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। तो हमेशा एक सिंगल कंडक्टर को हम क्या है बहुत ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, उसका एग्जाम्पल मैंने ये क्लियर कर दिया। तो इंपॉर्टेंट बात है। तो फिर इस ड्रॉबैक से बचने के लिए साइंटिस्ट ने एक और आइडिया फिट किया। उन्होंने क्या किया कि 2 कंडक्टर्स लिए ऑफ एनी शेप, किसी भी शेप के, एक को उन्होंने अर्थ कर दिया और दूसरे कंडक्टर को चार्ज दिया। एक को अर्थ कर दिया और दूसरे को चार्ज दिया, दोनों को नियर रख दिए, एक दूसरे के पास रख दिए। तो जब देखा चार्ज देने पर, अब वो चार्ज की वैल्यू भी बहुत ज्यादा होल्ड करने लगा और उसमें एनर्जी भी बहुत ज्यादा स्टोर हो गई। और इस अरेंजमेंट का नाम दिया था प्यारे बच्चों कैपेसिटर। इस अरेंजमेंट का क्या नाम दिया था, कैपेसिटर। ओके, ये तो यहां पर नेक्स्ट हम और 1-2 क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए इसके ऊपर अब क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन ये है, एज्यूमिंग अर्थ is a spherical conductor of radius r equal to 6.4 into 10⁶ meter. Find its कैपेसिटी, इसकी कैपेसिटी फाइंड करो, है ना। सॉल्यूशन, तो हम क्या किया, अर्थ को एक स्फेरिकल कंडक्टर माना और जिसकी कैपेसिटी कितनी है ये फाइंड आउट करनी है। ओके, तो R की वैल्यू ये दी गई है। तो स्फेरिकल कंडक्टर के लिए फॉर्मूला हम यूज करेंगे 4πε0 × R। ओके, C की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, कितनी होती है 4πε0 की 1/9 × 10⁹। रेडियस रख देंगे हम 6.4 × 10⁶।
10⁶। यूनिट क्या होती है? फैराड। इनको डिवाइड करो प्यारे बच्चों, है ना। तो डिवाइड करने से कितना आ जाएगा? देखो 0.711 अपॉन में 10⁻3। ओके, फैराड, या आप कह सकते हैं 0.711 मिली फैराड, या कह सकते हैं 711 माइक्रो फैराड। तो देखो यहां पर अर्थ कितना बड़ा कंडक्टर है और उसकी कैपेसिटी, उसका कैपेसिटेंस, है ना, या कैपेसिटी कितनी आ रही है? 711 माइक्रो फैराड। ओके, इतनी कम है, इतने बड़े एक सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी, है ना, कितनी है? 711 माइक्रो फैराड है। इसका मीन्स क्या है? एक सिंगल कंडक्टर की अगर कैपेसिटी हम बढ़ाना चाहे तो नहीं बढ़ा सकते। सिंगल कंडक्टर की कैपेसिटी बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते। दिस इंडिकेट्स दैट the capacity of a single conductor is not increased very large। ओके, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे चार्ज लीक हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। ओके, तो सिंगल कंडक्टर के ऊपर मैंने कई पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट बात है कि हम एक सर्टेन लिमिट तक किसी एक सिंगल कंडक्टर को चार्ज देते हैं और उसकी कैपेसिटी को हम बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते। ओके, एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। find the radius of a spherical conductor having capacity 1 farad। ओके, सॉल्यूशन बताइए। क्योंकि कंडक्टर कैसा है? स्फेरिकल, तो इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे C = 4πε0r। ओके, रेडियस हमें निकालनी है, तो R = C/4πε0। ओके, ये कैपेसिटी ये 1 है, तो 1/4πε0, ये कैपा हो गया और कैपा की वैल्यू 9 × 10⁹। ओके, 9 × 10⁹ इतने मीटर आ जाएगी प्यारे बच्चों। कितने? अब देखो ये इतने मीटर का मीन्स क्या है, यानी कि अगर हम इसको किलोमीटर में भी कन्वर्ट करें तो 9 × 10⁶ किलोमीटर। ओके, 9 × 10⁶ किलोमीटर, यानी कि जो अर्थ है ना, अर्थ की जो रेडियस है उससे 1400 टाइम्स ज्यादा है ना रेडियस। अगर 1 फैराड का कोई कंडक्टर है तो 1 फैराड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए, है ना, 1 फैराड तक कैपेसिटी करने के लिए किसी कंडक्टर की उसका साइज इतना बड़ा होना चाहिए, है ना, बहुत ज्यादा। तो ये क्वेश्चन कभी कभी इस तरीके से एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि कैन यू प्लेस ए कंडक्टर हैविंग कैपेसिटी 1 फैराड इन योर अलमीरा। तो ये अलमीरा तो क्या पूरे सिटी के अंदर नहीं आएगा इतना बड़ा कंडक्टर, तो आंसर होगा नो, है ना, क्योंकि इसका साइज देखो कितना बड़ा आ रहा है, 9 × 10⁶ किलोमीटर। तो ये अलमीरा में तो क्या पूरे सिटी के अंदर नहीं आ सकता इतना बड़ा कंडक्टर। तो हम ऐसे कंडक्टर को जिसकी कैपेसिटी 1 फैराड है अलमीरा में नहीं रख सकते। ओके, चलिए नेक्स्ट हम अब पढ़ेंगे हम कैपेसिटर यानी कि चार्ज स्टोरेज डिवाइस एज वेल एज एनर्जी स्टोरेज डिवाइस। आप ये देखो, ये इमेजिन करो कि आप
एक सेल्फी लेते हैं और वो सेल्फी जब लेते हैं तो एक बहुत बड़ी एनर्जी फ्लैश होती है आपके फेस के ऊपर मोबाइल से, है ना। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, कौन सा ऐसा डिवाइस है कि इस एनर्जी को स्टोर कर रखा है, तो ऐसे डिवाइस का नाम है कैपेसिटर। ऐसे डिवाइस का जब हमें जरूरत पड़े तब हम एनर्जी ले सकते हैं। डिस्चार्ज हो जाता है फिर चार्ज कर लेते हैं, फिर एनर्जी स्टोर हो जाती है उसमें कैपेसिटर में। तो कैपेसिटर कैसे बनाया गया, है ना, लेट अस सी। ओके, कैपेसिटर, तो कैपेसिटर में क्या है, टू कंडक्टर्स होते हैं प्यारे बच्चों। एक कंडक्टर पे प्लस क्यू चार्ज और सेकंड कंडक्टर को अर्थ किया जाता है, सेकंड कंडक्टर को अर्थ किया जाता है। ओके, अब इंडक्शन की वजह से इस पर कैसा चार्ज आ जाता है, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। और पॉजिटिव चार्ज क्या है, अर्थ से कनेक्ट होने की वजह से डिस्चार्ज हो जाएगा बाय इलेक्ट्रॉन्स, है ना। इलेक्ट्रॉन अर्थ से चलेगा, उसको डिस्चार्ज कर देंगे। तो इस अरेंजमेंट का इसका पोटेंशियल क्या है, V प्लस, इसका पोटेंशियल V माइनस, दोनों के बीच में जो पोटेंशियल है वो कितना होगा V, और इनकी कैपेसिटी बनेगी इधर यहाँ पे उतना ही निगेटिव चार्ज आ गया, है ना। जैसे ही हम एक चार्ज कंडक्टर को किसके नियर में रखते हैं, अर्थ कंडक्टर के नियर में रखते हैं, तो अर्थ कंडक्टर भी क्या हो जाता है, अपोजिटली चार्ज आ जाएगा उतना ही, है ना। तो C इसका कैपेसिटेंस बनेगा C इक्वल टू क्यू बाई वी। अब V क्या है, V इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द कंडक्टर्स, यानी कि जो V है वो V क्या है, प्लस कंडक्टर का पोटेंशियल माइनस आपका माइनस निगेटिव पोटेंशियल, है ना, दोनों के बीच। अगर हम इसको ए कंडक्टर माने, इसको बी, तो हम कह सकते हैं ए माइनस बी। ओके, ये है, ध्यान रखें। तो इस अरेंजमेंट का नाम होता है कैपेसिटर। कैपेसिटर्स में क्या होती है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स होती है, और एनी शेप, किसी भी शेप की ले सकते हैं आप, है ना, यानी कि किसी भी शेप की, किसी भी साइज की ले सकते हैं, ठीक है ना ये। और वन कंडक्टर को अर्थ किया जाता है और अदर कंडक्टर को क्यू चार्ज दिया जाता है। ओके, तो ये इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ टू कंडक्टिंग प्लेट्स of any shapes and sizes, किसी भी शेप और साइजेस के हो सकते हैं कंडक्टर्स, ठीक है ना। और इसमें एक कंडक्टर को प्लस क्यू चार्ज दिया जाता है और दूसरे को अर्थ किया जाता है, दूसरे को क्या किया जाता है, अर्थ। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना, it can store charge as well as energy even in small space, एक बहुत छोटे से स्पेस में, है ना, ये बहुत ज्यादा एनर्जी को, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी को क्या कर सकता है, स्टोर कर सकता है। अब क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट है, ये पूरा इंपॉर्टेंट है, अभी तक ये इंपॉर्टेंट है। अब चार्ज को कहां पर स्टोर करता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है, और एनर्जी कहां स्टोर होती है, कैपेसिटर में। ओके, तो जो चार्ज है वो तो कंडक्टर्स की इनर प्लेट्स पर स्टोर होता है, कंडक्टर की इनर प्लेट्स पर। इट स्टोर्स द चार्ज ऑन इनर कंडक्टिंग
its inner conducting plates and और जो एनर्जी होती है वो एनर्जी डाई इलेक्ट्रिक मीडियम, यहाँ पे एयर या कोई अदर मीडियम इनके बीच में इंसर्ट कर दिया जाता है, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है और इस पे नेगेटिव, तो दोनों में अट्रैक्शन हो सकता है ना। तो इनके बीच में कोई भी क्या भर दिया जाता है प्यारे बच्चों, दोनों प्लेटों के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, एयर या अदर मीडिया, है ना, कुछ भी, ठीक है। तो जिससे कि ये आपस में चिपके ना, है ना, क्योंकि प्लस और माइनस में क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। तो जो एनर्जी एंड स्टोर्स एनर्जी इन डाइलेक्ट्रिक between the conducting plates और जो डाइलेक्ट्रिक है उसमें एनर्जी होगी, है ना, स्टोर। ये तो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एनर्जी को कहाँ स्टोर करेगा और चार्ज को कहाँ पर स्टोर करता है। ओके, तो ये था, और इसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर। ओके, तो प्रिंसिपल ऑफ द कैपेसिटर क्या है, वो भी इसी को हम, है ना, वर्ड्स में आपको लिखना है, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर्स। अब ये अरेंजमेंट, अब इसको आप बहुत ज्यादा चार्ज दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अब ये सिंगल कंडक्टर नहीं रहा, है ना, एक पेयर हो गया कंडक्टर्स का जिसपे अपोजिटली चार्ज है और इक्वल मैग्नीट्यूड्स का है। तो प्रिंसिपल ऑफ कंडक्टर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, it is based on the fact that when an uncharged earth conductor is placed near a charge conductor, then capacity of the capacitor increases, capacity of the capacitor और the कैपेसिटर मीन्स ये कॉम्बिनेशन, इस कॉम्बिनेशन की कैपेसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि अब प्लेट पर चार्ज तो फिक्स हो गया, प्लेट पर चार्ज फिक्स हो गया, है ना। ये तो प्लेट पर चार्ज फिक्स होने से क्या है, पोटेंशियल क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, पोटेंशियल डिक्रीज हो जाएगा, और उसकी वजह से क्या है, कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी, कैपेसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये कहलाता है प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर। अब प्यारे बच्चों, कैपेसिटर के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसा कि मैंने बताया, ये शेप और साइज पे डिपेंड करता है। तो सीबीएसई बोर्ड में, अपने बोर्ड में, है ना, एक सिंगल टाइप का एक कैपेसिटर है जिसका नाम है पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर। क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, है ना। हम जब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बनाते हैं तो उसमें दो पैरेलल प्लेट्स लेते हैं, आइडेंटिकल होती है ना, दोनों आपका सेम शेप और साइज की होती है, आइडेंटिकल का मीन्स, है ना, और उसी की हमें कैपेसिटी फाइंड आउट करनी है। तो अब बात आती है कि कोई भी अरेंजमेंट अगर हमें गिवन है ना, कोई भी प्लेट्स का अरेंजमेंट हमें गिवन है, यानी कि कैपेसिटर अगर हमें गिवन है, तो हम उसकी कैपेसिटी कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो बेसिक आइडिया मैं दे रहा हूं यहाँ पर, बेसिक आइडिया टू फाइंड द
कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर। ओके, तो प्यारे बच्चों कैपेसिटी का जनरल फॉर्मूला तो आपको पता ही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे पोटेंशियल, है ना। ये क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि जो पहली प्लेट है A माइनस बी और दूसरी प्लेट्स उनके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। और ये पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या है, तो जनरली आप फॉर्मूला यूज करेंगे E इंटू डी। ये किसके लिए, फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, है ना। आप पढ़ चुके V इक्वल टू E इंटू डी होता है ना। और सेकंड, अब E की वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप कर देंगे, अगर आपको पता है ना, डायरेक्ट पता है तो पुटअप कर देंगे, और नहीं पता है तो आप फाइंड आउट करेंगे। और इसको क्या कर लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। और सिंप्लीफाई करते हुए, इसको सिंप्लीफाई करते हुए इसमें कुछ Q का टर्म्स आ जाना चाहिए, किसका, और यहाँ ब्रैकेट में कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर मिलेगा V। अब ब्रैकेट को तो इस तरफ ले आओ आप, है ना, और V को इस तरफ ले आए, तो जब ब्रैकेट आपका इधर आ जाएगा, जो भी वैल्यू मिलेगी Q बाई V, और दिस इज Q बाई V इज कॉल्ड कैपेसिटी। यही क्या कहलाएगा, उसका कैपेसिटेंस कहलाएगा, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कहलाएगा। अच्छा, जनरल मेथड अगर बताए पोटेंशियल को निकालने का, जनरल मेथड, ये तो एक क्या है, सीधा तभी मेथड, ये तभी एप्लीकेबल है जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो। और अगर फील्ड क्या है, नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो, सबके लिए वैलिड है जनरल मेथड। तो जनरल मेथड क्या है, और जनरल मेथड अगर हम देखें चाहे यूनिफॉर्म हो, तो हमने पढ़ लिया ये भी फॉर्मूला, VA माइनस VB इक्वल टू E इंटू DR, है ना, ये फॉर्मूला था। और यहाँ पोटेंशियल VA का और यहाँ पर किसका, VB का। ओके, ये जनरल फॉर्मूला है, फिर ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे, है ना। तो ये स्टेप मैंने बताए टू फाइंड द पोटेंशियल। और पोटेंशियल को फिर आप क्या करते जाना है, पोटेंशियल को आपको सिंपली E की वैल्यू रखने के बाद सिंपलीफाई करते जाएंगे। तब तक सिंपलीफाई करेंगे कि उसमें चार्ज की वैल्यू अपीयर हो जाए, और जो और अदर वैल्यू आएगी उसको एक ब्रैकेट में रखेंगे, दूसरी साइड में शिफ्ट कर देंगे, है ना। V को चार्ज के नीचे रख देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें इजीली क्या फाइंड आउट हो जाएगा, कैपेसिटेंस, है ना। सो इन द नेक्स्ट वीडियो, है ना, we have to find the capacity of parallel plate capacitor. Thank you for watching the video.